प्रश्नावली 9.2 है। तो पहले यह देख लेते हैं, इसे वृत्त बोलते हैं, इस गोले को वृत्त बोलेंगे। आधा से इधर इतना रहेगा तो इसको त्रिज्या बोलेंगे, और इस पूरे को व्यास बोलते हैं, और इसे परिधि बोलते हैं। तो इसमें कह रहा है प्रश्न 1 में निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। पाई, इसको पाई बोलते हैं। पाई का मान 22/7 लीजिए। तो क्या करेंगे, त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ का दिया हुआ है और ये परिधि निकालना है। तो त्रिज्या बराबर ए में है 14 cm, तो यहाँ लिखेंगे 14 cm। अब परिधि का फॉर्मूला होता है, परिधि बराबर होता है 2πr। यहाँ लिखेंगे बराबर 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर है 14। आर त्रिज्या को बोलते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 14। अब इसको काटेंगे तो 7 दूना 14 बराबर, अब गुना करेंगे तो 2 से 22 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 44, और 44 से फिर 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 88, तो बराबर 88 cm आंसर। अब है बी। बी में देखिए, बी में है 28 mm, तो यहाँ फिर लिखेंगे त्रिज्या बराबर 28 mm है। परिधि बराबर 2πr, फॉर्मूला लिखेंगे 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर है 28, यहाँ लिखेंगे 28। अब काटेंगे तो 7 चौक 28, तो अब हो गया बराबर, गुना करेंगे तो 2 से 22 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 22 दूना 44, 44 चौका 44 में 4 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 176 mm आंसर। उसके बाद सी में है 21 cm, सी में है 21 cm, तो लिखेंगे त्रिज्या बराबर 21 cm, परिधि बराबर 2πr। अब लिखेंगे बराबर 2 गुने 22, पाई का मान 22/7 गुने आर है 21, तो यहाँ लिखेंगे 21। अब 7 तिया 21, अब 2 से 22 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 44, और 44 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 132 बराबर 132 cm आंसर। अब है प्रश्न 2। प्रश्न 2 में अब कह रहा है निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है और क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल इस मतलब ये एक वृत्त है और इसके बीच में ये कितना जगह है, ये भी इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए, त्रिज्या बराबर दिए हुआ है 14 mm, त्रिज्या बराबर लिखेंगे 14 mm। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा πr², तो लिखेंगे बराबर पाई का मान 22/7 गुने 14, स्क्वायर है तो 2 बार 14 लिखेंगे, 14 गुने 14। अब 7 से काटेंगे तो हो जाएगा 7 दूना 14 बराबर 22 में 2 का गुना करेंगे तो हो गया 44, और 44 में 14 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 616 mm²। क्षेत्रफल जब भी लिखते हैं तो स्क्वायर में लिखते हैं। अब है बी नंबर, इसमें व्यास है 49 मीटर, तो व्यास बराबर लिखेंगे 49 मीटर। फिर त्रिज्या बराबर है व्यास बटा 2, इसमें व्यास दिया है तो पहले त्रिज्या निकालना होगा, तो त्रिज्या हो जाएगा व्यास बटा 2, तो बराबर 49, या 49 है तो लिखेंगे 49/2।
त्रिज्या निकल गया। अब क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, तो लिखेंगे बराबर 22/7 गुने 49/2 गुने 49/2। आर स्क्वायर है, त्रिज्या का स्क्वायर है, तो 2 बार त्रिज्या लिख दिए। अब इससे देखिए 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49, 2 से काटेंगे तो हो गया 11, तो ये हो जाएगा बराबर। अब 11 सत्ते 77, और 77 में 49 से गुना करेंगे, तो 77 में 49 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, करके देखना पड़ेगा। 49 में 77 से 7 नमा 63 के 3, हाथ में 6, 7 चौक 28, 28 और 6 34, फिर 7 से इतना ही हो जाएगा 3 4 3, ये हो गया 3 7 7 3, इतना हो गया 3773। तो यहाँ लिखेंगे 3773/2। अब इतना में 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, भाग देने पर आएगा, पहले एक बार में लगेगा, 1 17 हो जाएगा, तो 8 गुना 16, फिर 17, तो फिर 8 गुना 16 13 12, यहाँ हो जाएगा 12 है तो 6 हो जाएगा, एक उतरेगा तो 0.5 हो जाएगा। इतना में जब 2 का भाग देंगे तो 1886.5 आंसर। सी में है त्रिज्या 5 cm, त्रिज्या लिखेंगे 5 cm। तो अब क्षेत्रफल लिख का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो बराबर 22/7 गुने 5 गुने 5। अब इसमें कोई किसी से नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा, तो फिर यहाँ हो जाएगा गुना करेंगे, ये हो गया 5 5 25, या 22 पंचे 22 में 5 का गुना, तो ये हो गया 5 दूना 10 के 0, हाथ में 1, 5 दूना 10 1 11, फिर इसमें 5 का गुना, तो हो जाएगा 550, 0 5 5 550 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 550/7 बराबर 550 में 7 से भाग देंगे, 550 में 7 से भाग देंगे, इतना सीएम भी आंसर लिख सकते हैं। आपके बुक में इतना ही पर छोड़ दिया है, इतना ही सीएम आंसर बुक में दिया है, लेकिन आप चाहते हैं कि इसको पूरा बना दे, तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 हो गया, उतर जाएगा 6, 7 सत्ते 49 1 50 55, 6 पर 0 60, तब हो जाएगा 7 8 56, 56, तो बच गया 4, तो 0.7 बचे 35, 5 7 सत्ते 49, इतना ऐसे भाग दे के देख लेते हैं, थोड़ा सीधे दे लिए हैं। 7 से 550 में 7 7 8 7 सत्ते 49, 7 सत्ते होगा, 7 सत्ते 7 सत्ते 49, ये हो गया 6, ये कट गया, उतरा 60, अब 7 8 56, 4 भाग नहीं लगेगा, 0.0, तो 7 बच्चे 35, ठीक ही भाग दिए थे 35, फिर 0 7 7 सत्ते 49, 49 एक इस तरह बढ़ते जाएगा, तो इतना पर छोड़ देंगे, चलो हो गया, सही भाग दिए थे, सही है। प्रश्न आगे
3, यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ परिधि 154 मीटर, परिधि बराबर 154 मीटर। यहाँ लिखेंगे 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर 154। तो अब लिखेंगे 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर बराबर 154। तो इसमें कोई नहीं कटेगा, तो यहाँ आर में गुना है 2 और 22/7 से। तो जब आर इधर आएगा और ये इधर आएगा तो 154 में इसका भाग हो जाएगा। तो भाग हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे या आर बराबर हो जाएगा 154 और ये 2 ऊपर है तो यहाँ आएगा तो नीचे हो जाएगा। 22/7 है तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा गुने 7 और यहाँ हो जाएगा गुने 22। ये उल्टा हो जाता है जब आर इधर आया है तो और ये इधर आएगा तो यहाँ गुना था तो इधर भाग हो जाएगा, तो सारा उल्टा हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, तो काटेंगे तो हो जाएगा 11 दूना 22 और इसको 11 से काटेंगे तो हो जाएगा 1 बार में लगेगा, फिर 4 बार में लगेगा, 14 बार में हो गया। अब 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 हो गया, तो बराबर ये हो गया 7 सत्ते 49 बराबर 7 सत्ते 49/2 हो गया। त्रिज्या निकल गया 49/2। अब निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, तो अब लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। अब लिखेंगे बराबर पाई का मान 22/7, 22/7 गुने 49/2 आर है तो लिखेंगे 49/2, आर मतलब त्रिज्या को आर बोलते हैं, गुने 49/2। यहाँ आर स्क्वायर है तो इसलिए ये 2 बार लिखा गया, स्क्वायर हो गया। अब इसमें देखते हैं तो 2 से कट जाएगा 11 बार में, 7 से काटेंगे तो हो जाएगा 7 सत्ते 49। तो अब जब गुना करेंगे 11 में 7 से 77 और 77 में 49 का गुना करेंगे तो हो जाएगा बराबर 37 3 7 7 3 बटा हो जाएगा 2। अब इसमें 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1 बार में लगेगा 17 हो जाएगा, तो हो जाएगा 16, 8 दूना 16, फिर हो जाएगा 8 दूना 16, ये हो जाएगा 6 दूना 12.5 मीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे क्या है, त्रिज्या बराबर, त्रिज्या भी निकालना था और क्षेत्रफल, तो यही इसका आंसर हो गया। त्रिज्या बराबर 49/2 और क्षेत्रफल बराबर 1886.5 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। प्रश्न 4 है, 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बार लगाना चाहता है। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि वह 2 पूरे चक्कर की बार बनाना चाहता है, 4 रुपया प्रति मीटर की दर से रस्से पर व्यय ज्ञात कीजिए। यहाँ पाई बराबर 22/7 लीजिए कह रहा है, तो व्यास बराबर है 21 मीटर, यहाँ लिख देंगे 21 मीटर।
त्रिज्या बराबर हो जाएगा 21/2 मीटर। व्यास का आधा त्रिज्या होता है। अब लिखेंगे वृत्ताकार बगीचे की परिधि बराबर, तो इसका फॉर्मूला है 2πr। तो अब लिखेंगे बराबर 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने r है 21/2, तो हो जाएगा 21/2। अब काटेंगे तो 7 दिया 21 और 2 से 2 कट गया एक बार में, तो हो गया 22 दिया 66, तो ये हो जाएगा 66 मीटर। अब आगे क्या हो, 66 मीटर आ गया। अब लिखेंगे बगीचे के 2 चक्कर लगाने के लिए, बगीचे के 2 चक्कर लगाने के लिए रस्सी की आवश्यकता बराबर। तो बगीचे के 2 चक्कर लगाने के लिए रस्सी की आवश्यकता, तो एक चक्कर में 60 मीटर रस्सी लग रहा है, तो 2 चक्कर के लिए 60 मीटर कह दिए, एक चक्कर के लिए 66 मीटर रस्सी लग रहा है, तो 2 मीटर के लिए 66 गुने 2 बराबर हो जाएगा 14 12 के 2 हाथ में 14 12 के 13 132 मीटर। 132 मीटर रस्सी हो गया। अब लिखेंगे 1 मीटर रस्सी का मूल्य। 1 मीटर रस्सी का मूल्य इसमें दिया हुआ है 4 रुपया प्रति मीटर, 4 रुपया है, तो 1 मीटर रस्सी का मूल्य बराबर 4 रुपया है। 1 मीटर रस्सी का मूल्य बराबर 4 रुपया। तो उसके बाद टोटल आया है 132 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 132 मीटर रस्सी का मूल्य बराबर हो जाएगा 132 गुने 4 बराबर, गुना करेंगे 4 दूना 8, 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 4 1 5, 528 रुपये। तो इसका परिधि बराबर है 66 मीटर और इसका हो गया 66 मीटर। रस्सी की आवश्यकता 132 मीटर, तो लिखेंगे इसमें 2 प्रश्न हैं, रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे रस्सी की लंबाई बराबर 132 मीटर। और दूसरा प्रश्न है रस्से पर व्यय, तो अब लिखेंगे रस्सी पर व्यय बराबर 528 रुपये। ये इसका आंसर हो गया। अब प्रश्न 5 है, 4 cm त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से 3 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ कह रहा है पाई बराबर 3.14 लीजिए, पाई बराबर 3.14 लेना है। चलिए बनाएंगे, लिखेंगे बाहरी त्रिज्या बराबर है 4 cm, तो लिखेंगे 4 cm। उसके बाद भीतरी त्रिज्या, तो भीतरी त्रिज्या है 3 cm, तो ये हो गया 3 cm। अब है शेष शीट का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बाहरी क्षेत्रफल माइनस भीतरी क्षेत्रफल। तो बाहरी क्षेत्रफल फॉर्मूला में क्षेत्रफल का πr², तो यहाँ लिखेंगे 3.14, सॉरी इसमें नहीं, 3.14 लेने को कह रहा है, तो पाई का मान लेंगे 3.14 गुने r हो गया 4 गुने 4 माइनस फिर पाई का मान 3.14 गुने 3 गुने 3। अब क्या करेंगे 1.14
4 4 में 4 का गुना करेंगे और फिर जितना आएगा उसमें फिर 4 का गुना करेंगे। तो इसको करके देख लेते हैं। 300, 4 चौका 16। इसको स्किप करके गुना कर लेते हैं, उससे वीडियो लंबा हो जाता है। देखिए 3.14 गुने 4 गुने 4 करने पर हो रहा है बराबर 50.24। 50.24 फिर माइनस 3.14 में 3 से और फिर जितना आएगा उसमें 3 से गुना करने पर हो रहा है 28.26। 28.26 बराबर। अब 50.24 में से 28.26 जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा आंसर 21.98। क्या था इसमें? सीएम था। इतना सीएम इसका आंसर हो गया। सीएम स्क्वायर हो जाएगा। अब प्रश्न 6 है। साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। आवश्यक किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए और ₹15 प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे व्यास 1.5 मीटर व्यास है, तो यहाँ लिखेंगे व्यास बराबर 1.5 मीटर। तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा 1.5/2 मीटर। आधा हो गया। परिधि बराबर, तो परिधि का क्या फॉर्मूला होता है? परिधि का होता है 2πr। तो यहाँ हो जाएगा परिधि बराबर 2πr। तो बराबर हो जाएगा 2 गुने, इसमें पाई का मान कह रहा है 3.14 लेने के लिए, तो 3.14 गुने आर का हो गया 1.5/2। 1.5/2। तो इस 2 से इस 2 को काट देंगे, एक बार में कट गया। अब बच गया 3.14 गुने 1.5। तो इसमें गुना करेंगे बराबर हो जाएगा 4.71 मीटर। तो ये इसका परिधि निकल गया। अब लिखेंगे 1 मीटर में किनारी लगाने का खर्च कितना कर रहा है? 1 मीटर में 15 रुपया है खर्च, 15 रुपया। तो 4.71 मीटर, 4.71 मीटर में किनारी लगाने का खर्च बराबर 4.71 गुने 15। अब 4.71 में 15 से गुना करेंगे तो हो जाएगा बराबर 70, 65। यहाँ 1-2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव हो जाएगा, तो हो गया 70 रुपया 65 पैसा। तो यहाँ लिखेंगे परिधि बराबर का परिधि बराबर 4.71 मीटर। और प्रश्न क्या कर रहा है? किनारी लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ किनारी लगाने का व्यय बराबर 70 रुपया 65 पैसा। आंसर। अब है प्रश्न 7। दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। चलिए लिखेंगे दी गई आकृति, तो आकृति तो यहाँ एक ही दिया गया है, तो इसमें यहाँ से यहाँ व्यास है 10 सेंटीमीटर
तो त्रिज्या हो जाएगा 10 का आधा 5 सेंटीमीटर। तो चलिए त्रिज्या बराबर लिख देते हैं 5 cm। अब लिखेंगे दी गई आकृति का परिमाप बराबर 1/2 गुने 2πr प्लस 2r cm। तो यहाँ लिखेंगे बराबर 1/2 गुने 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 5 त्रिज्या मतलब आर प्लस 2 गुने फिर आर है तो आर का मान 5। अब इस हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2 से 2 को काट देते हैं एक बार में। उसके बाद फिर अब कोई ये नहीं कटेगा तो ऊपर बचा 22/7 सॉरी 22 में 5 का गुना हो जाएगा। तो 22 में 5 का गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 110। 5 गुना 10 के 0 हाथ में 1 5 गुना 10 के 11 100 यहाँ 110 होगा। 22 में 5 का गुना 110/7 प्लस का साइन हो गया। अब यहाँ है 2 पंचे 10। अब 10 के नीचे कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है। भिन्न का जोड़ बना देंगे इसको। तो यहाँ 7 और 1 का लॉस 7। 7 से 7 में भाग देंगे एक बार में। 1 से 110 में गुना करेंगे तो 110 प्लस 1 से 7 में भाग देंगे 7। 7 से 10 में गुना करेंगे तो 70 बराबर 110 में अब 70 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180/7। 180/7 हो गया। तो ये नहीं कटेगा। भाग देंगे तो हो जाएगा 7 दूना 14 तो 2 उसके बाद लगेगा 5 बार में 0.7 cm। इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। अब है प्रश्न 8। प्रश्न 8 में कह रहा है 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लीजिए। पाई बराबर 3.14 लेना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो लिखेंगे व्यास बराबर 1.6 मीटर। तो लिखेंगे व्यास बराबर 1.6 मीटर। तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा 1.6/2। उसके बाद हो गया। अब निकालेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर πr²। तो πr² है तो ये हो जाएगा पाई का मान लेना है 3.14। तो ये लेंगे 3.14 गुने 1.6/2 1.6/2 गुने 1.6/2। अब क्या करेंगे काटेंगे इसको। तो काटेंगे तो हो जाएगा 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 0.8। इस 2 से इसको काटेंगे तो ये भी हो जाएगा 0.8। अब हो जाएगा बराबर 3.14 में गुना करेंगे 0.8 और फिर उसमें गुना करेंगे 0.8 से। तो ये हो जाएगा 2.0096।
गुना करने पर इतना आ रहा है। अब दशमलव है 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव देंगे 1 2 3 4, तो 2.0096 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब कह रहा है 1 मीटर पॉलिश करने का खर्च कितना है, 1 मीटर 15 रुपया है 1 मीटर पॉलिश करने का खर्च, तो यहाँ लिखेंगे 15 रुपया। अब हो जाएगा 2.0096 मीटर पॉलिश करने का खर्च बराबर 2.0096 गुने 15। अब इतना में 15 से गुना करेंगे, तो 15 से गुना करेंगे तो हो जाएगा बराबर 30.144, तो बराबर लिखेंगे 30 रुपये 2 मीटर इतना, लिखेंगे 30 रुपये 14 पैसे। आंसर हो गया यही, 30 रुपया 14 पैसा। प्रश्न 9 है, साजली 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेती है और उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। त्रिज्या भी बोलता है ज्ञात कीजिए और क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यदि इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, वृत्त या वर्ग? लिखेंगे माना कि त्रिज्या बराबर r, परिधि बराबर 2 पाई r। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार परिधि बराबर तार की लंबाई। परिधि हो गया 2 पाई r बराबर 44 cm। तार की लंबाई है, यहाँ बुक में दिया है 44 cm, वही है तार की लंबाई। अब r इधर 2 पाई का मान 22/7 गुने r बराबर 44। अब लिखेंगे या r बराबर, तो जब अब ये इधर आएगा तो यहाँ गुना है तो भाग में आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 44, 2 ऊपर है तो यहाँ 2 नीचे हो जाएगा, गुने ये हो जाएगा 7/22, 7 ऊपर जाएगा 22 नीचे हो जाएगा। काटेंगे तो हो जाएगा 22 दूना 44। अब 2 से 2 कट गया, बच गया बराबर 7 cm होगा, क्योंकि प्रश्न cm में। तो यह त्रिज्या निकल गया। अब लिखेंगे 7 cm वाले त्रिज्या का क्षेत्रफल बराबर पाई r²। फिर हो जाएगा पाई का मान 22/7 गुने r², r 7 गुने 7। अब इस 7 से इस 7 को काट दिए एक बार में। अब 22 में 7 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 154 cm²। एक आंसर ये निकल गया। अब लिखेंगे
माना कि वर्ग की एक भुजा बराबर x। तो वर्ग की परिमाप बराबर तार की लंबाई। यहाँ लिखेंगे परिमाप 4x बराबर, परिमाप 4x होता है, 4 गुने 1 भुजा, तो 4 गुना में 1 भुजा x माने हैं, तो इसलिए 4x हुआ है। तार की लंबाई 44 है। अब लिखेंगे या x बराबर 44/4, 4 से काट देंगे तो 11 बार में कटा, तो ये हो गया बराबर 11 cm। एक भुजा निकल गया 11 cm। तो एक आंसर ये हो गया। लिख भी देते हैं ताकि समझ में आए। वर्ग की एक भुजा बराबर 11 cm। अब निकालेंगे, जब एक भुजा निकल गया तो वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा होता है, भुजा गुने भुजा, तो बराबर हो जाएगा 11 गुने 11 बराबर 11 में 11 का गुना होगा तो 121 cm स्क्वायर। अब प्रश्न में कह रहा है, अब यहाँ देखिए 9 में त्रिज्या निकालना था, तो त्रिज्या बराबर लिख देंगे। अतः त्रिज्या बराबर, यहाँ 7 cm आया था, 7 cm क्षेत्रफल, उसके बाद त्रिज्या का क्षेत्रफल। इसमें क्या दिए हुआ है, प्रश्न में है त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल है त्रिज्या का नहीं, सॉरी, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ इतना cm त्रिज्या, cm वाले त्रिज्या, 7 cm त्रिज्या वाले, यहाँ वाले होगा, वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। यहाँ छूट गया था, चलिए वृत्त का 7 cm वाले लिख देते हैं, या सीधे वृत्त का क्षेत्रफल, ये भी ठीक है रहेगा। वृत्त का क्षेत्रफल आया था 154 cm स्क्वायर, ये लिख देंगे 154 cm स्क्वायर। उसके बाद अगला प्रश्न था, यदि इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर 11 cm। 11 cm हो गया प्रत्येक भुजा की लंबाई। अब उसके बाद होगा, फिर अगला भी प्रश्न है, इसमें क्या लंबाई क्या होगी। अब है कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, वृत्त या वर्ग की। अब इसमें ये भी प्रश्न जोड़ दिया है कि इसमें एक वर्ग आया था और एक वृत्त बना, 44 सेंटीमीटर से ही दोनों बना है, वृत्त भी बना और वर्ग भी बना। तो लिखेंगे इसको वृत्त अधिक क्षेत्रफल घेरती है वर्ग से। वृत्त, या लिखेंगे वृत्त वर्ग से अधिक
अधिक क्षेत्रफल घेरती है। प्रश्न 10 है, 14 cm त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से 3.5 cm त्रिज्या वाले दो वृत्तों को और 3 cm लंबाई तथा 1 cm चौड़ाई वाले एक आयत को निकाल दिया जाता है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्ताकार गत्ते की शीट का त्रिज्या बराबर 14 cm दिया है, तो इसी को लिखेंगे 14 cm। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो बराबर पाई का मान 22/7 गुने 14 गुने 14। 7 से काटेंगे तो हो जाएगा 7 दूना 14। 7 अब 22 में 14 का गुना करेंगे और फिर उसमें 2 का गुना करेंगे, तो ये हो गया बराबर 22 में 14 और 2 से गुना करने पर आएगा 616 cm स्क्वायर। अब लिखेंगे 3.5 cm त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ 3.5 cm त्रिज्या वाले दो वृत्त है, यहाँ दो वृत्त काटा है, यहाँ चित्र में देखिए दो वृत्त काटे हुआ है। तो एक वृत्त का पहले निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 22/7 गुने 3.5 गुने 3.5, तो 7 से काटेंगे 0.5, 7 बचे 35। अब 22 में 0.5 और 3.5 से गुना करेंगे, गुना करने पर आएगा 38/50। तो 1 2 अंक है, दशमलव है 2 अंक के बाद, तो 1 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, इतना cm स्क्वायर ये हो गया। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल हो गया इतना, यहाँ लिखेंगे चूंकि एक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 38.50। तो अब 3.5 cm वाले दो वृत्त काटा है, प्रश्न में कह रहा है यहाँ दो वृत्तों को काटा गया है, तो इसमें 2 का गुना हो जाएगा, तो इसलिए दो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 38 इतना गुने 2। जब 2 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं जगह कम है, बराबर, तो 2 से 0 में करेंगे 0, 2 पंचे 10 के 0, हाथ में 1, 8 तो 2 8 16 1 17 के 7, हाथ में 1, 2 3 6 1 7, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव हो गया, तो ये हो गया 77 cm। दशमलव के बाद 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हो गया 77 cm स्क्वायर। अब कह रहा है, सॉरी यहाँ लिखे थे इसको हम यहाँ लिख दिए हैं, 3.5 cm वाले दो त्रिज्या का क्षेत्रफल लिखा हुआ था, दोबारा लिख दिए हैं। चलिए इससे अच्छा जो हम पहले लिखे थे वही लग रहा है, यहीं पर कर देते हैं। 3.5 दो त्रिज्या का क्षेत्रफल, इसी को लिखेंगे 38.50 गुने 2, तो बराबर यही आ गया 7.700 आ रहा है गुना करने पर, तो बराबर हो जाएगा 77 cm स्क्वायर। यही चीज है, थोड़ा लिखने का तरीका में अंतर है। अब है आयत का लंबाई और चौड़ाई। यहाँ देखिए आयत का लंबाई है 3 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो लंबाई 3 cm है और चौड़ाई 1 cm है।
तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ये फार्मूला है। तो लंबाई लिखेंगे 3 और चौड़ाई लिखेंगे 1। 3 में जब 1 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 cm स्क्वायर। इसका आंसर हो गया। तो अब कह रहा है सीट के सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 38.50। 24 नहीं, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा 616 cm स्क्वायर। इसको लिखेंगे 616 cm स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 616 माइनस आयत का है कितना और वृत्त का, तो इसका हो गया 77 cm माइनस 77 माइनस 3 cm। ये 14 सेंटीमीटर वृत्ताकार सीट का मतलब कुल का हो गया 616, और कटा हुआ 3.5 त्रिज्या वाला 2 वृत्त काटा है तो उसका 2 वृत्त का 77 cm, और एक आयत काटा है 3 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा का तो उसका 3 सेंटीमीटर। तो 616 में से 77 और 3 को घटाएंगे तो बराबर 616 माइनस 7 में से 3 गया 4, 7 74 हो गया। फिर बराबर अब इसमें से इसको घटा देंगे तो 6 में से 4 गया 2, ये हो गया 11, 11 में से 7 गया 4, ये हो गया 5, 542। इसका हो जाएगा 500। यहाँ कुछ गलत हो रहा है तो देखिए 616 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन माइनस का रहेगा 77 और 3, 77 78 79 80, 80 हो रहा है। अब 616 माइनस 80 तो ये हो जाएगा बराबर 6 में से 0 गया 6, ये हो गया 1 तो 10 इससे लेगा तो 11, 11 में से 8 गया 9 10 11 3, ये हो गया 5, 536 cm स्क्वायर इसका आंसर है। अब प्रश्न है 11। 6 cm भुजा वाले एक वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लीजिए। यहाँ लिखेंगे वर्गाकार शीट का एक भुजा 6 cm है तो इसी को यहाँ लिखेंगे 6 cm। अब क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा, तो ये हो जाएगा 6 गुने 6 बराबर 6 में 6 का गुना करेंगे तो 36, 36 cm स्क्वायर हो गया। अब कह रहा है लिखेंगे काटे गए शीट का त्रिज्या बराबर, तो काटा गया शीट का त्रिज्या है 2 cm त्रिज्या वाला एक वृत्त काटा गया है तो त्रिज्या है 2 cm, तो यहाँ लिखेंगे 2 cm। अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 22/7 गुने 2 गुने 2, नहीं कटेगा तो हो जाएगा 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88/7 होगा। अब 88 में 7 का भाग देंगे तो 88 में 7 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा, एक बार में लगेगा तब 18 हो जाएगा। उसके बाद लगेगा 18, 7 दूना 14, उतर जाएगा 4, तब लगेगा 7 बचे 35, उसके बाद 7 सते 49, 12.57, तो यहाँ हो गया 12.56, 7 छक 42, 35, 7 से एक बार में लगा 7,
उतर गया 1, 8 18, तो 12 दूना 14, अब उतर गया 4, तो 4 पर 40 हो गया, तो 40 में 7 पचे 35, तो 5 उतरा, 50 होगा, 7 सत्ते 49, 12.57, ठीक है। अब शेष सीट का क्षेत्रफल, तो शेष सीट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 36 सेंटीमीटर में से 12.57 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे, तो हो जाएगा शेष सीट का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा यहाँ 36 cm, तो लिखेंगे 36 माइनस 12.57, तो 36 में से 12.57 को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा 23.43 cm स्क्वायर, इसका आंसर हो गया। प्रश्न 12 है, एक वृत्त की परिधि 31.4 cm है, वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक पाई का मान यहाँ लेना है 3.14, तो लिखेंगे परिधि बराबर 31.4 cm, यही लिखे हैं 31.4 cm, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा इसका परिधि बट्टा 2 गुने पाई, तो यहाँ लिखेंगे बराबर परिधि है 31.4 है, तो 31.4 है, तो चलिए इसका दशमलव हटा के लिख लेते हैं, तो लिख लेंगे 314, दशमलव के बदला नीचे हो जाएगा 1, और दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 पर 1 0, दशमलव हटा के लिखे हैं ताकि काटने में सुविधा हो जाए। अब है नीचे है 2 गुने पाई, तो यहाँ हो जाएगा गुने 2 गुने पाई का मान 3.14 लेना है, तो फिर 314, फिर दशमलव इसका हटा दिए हैं, तो दशमलव के बदला 1, दशमलव के बाद 1 2 अंक है, तो इस पर 2 0, यही हो। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, तो 314 से 314 एक बार में कट गया, 1 0 से 1 0 को काट दिया, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 बराबर 5 बचा 5 cm, इसका त्रिज्या निकल गया, एक आंसर ये निकल गया। अब दूसरा क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, तो यहाँ हो जाएगा बराबर 2 गुने पाई का मान लेना है 3.14 गुने r, r तो 5 है, गुने 5, अब ये गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो गुना करने पर आएगा गुना करके ने पर आ रहा है आपको 78.5 cm, सॉरी क्षेत्रफल का यहाँ फॉर्मूला ही गलत लिखा गया है, ठीक है, 2 पाई r नहीं होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर हो रहा है, यही गलत हो रहा था, पाई r स्क्वायर, ये 2 नहीं होगा, 2 कट जाएगा, 3.14 पाई का मान हो गया, और r 5 है, तो 2 बार 5 गुने 5, 3.14 गुने 5 गुने 5, तो इतना में गुना किए तो हो गया 78.5 cm स्क्वायर आंसर, तो एक आंसर यह निकल गया, लिख देंगे यहाँ, अतः त्रिज्या
बराबर 5 cm यहाँ आया था, और क्षेत्रफल बराबर 78.5 cm स्क्वायर आंसर। प्रश्न 13 है, एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है तथा फूलों की क्यारी का व्यास 66 मीटर है। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लीजिए। लिखेंगे फूलों की क्यारी का व्यास बराबर, व्यास यहाँ 66 मीटर दिया है तो इसी को लिखेंगे 66 मीटर। तो त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या बराबर हो जाएगा 66/2, काट देंगे तो ये हो गया 33, तो बराबर 33 मीटर। अब लिखेंगे पथ सहित क्यारी का त्रिज्या बराबर हो जाएगा 33, और पथ कितना है 4 मीटर चौड़ा है, तो 33 + 4 बराबर हो जाएगा 37। तो अब निकालेंगे पथ का क्षेत्रफल। हो जाएगा पथ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, पथ का क्षेत्रफल हो जाएगा पथ सहित क्यारी का क्षेत्रफल। तो यहाँ हो जाएगा, लिखते हैं पाई r स्क्वायर, फिर हो जाएगा इसमें से माइनस कर देंगे फूल के क्यारी का क्षेत्रफल, तो यहाँ फिर हो जाएगा पाई r स्क्वायर बराबर, यहाँ हो गया पाई r है इसमें 37, तो यहाँ लिखेंगे 37 गुने 37 माइनस पाई, यहाँ 33 है, r 33 है तो यहाँ लिखेंगे 33 गुने 33 बराबर। चलिए पाई का मान भी लिख देते हैं, यहाँ भी लिख देना चाहिए। चलिए एक लाइन बढ़ गया, 3.14 लेना है, तो लिखेंगे पाई का मान 3.14 गुने 37 गुने 37 माइनस 3.14 गुने 33 गुने 33। अब जो है गुना करेंगे इसको, 3.14 में गुना किए 37 से, फिर उसमें गुना किए 37 से, तो आ जाएगा 4 2 9 8 6 6। अच्छा सर दिखा नहीं है, 4 2 9 8 6 6 आएगा, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव है तो 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव। अब यहाँ हो जाएगा माइनस, अब 3.14 में 33 में गुने 33 से गुना किया और फिर 33 है, एक 3 छूट गया था, फिर 33 से गुना किया तो आ गया 3 4 1 9 4 6, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद 10। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8 7 9.20 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। तो चलिए एक गुना और घटाव स्किप करके कर लेते हैं ताकि वीडियो लंबा नहीं हो। प्रश्न 14, एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल 314 मीटर स्क्वायर है। बगीचे के केंद्र में एक घूमने वाला फव्वारा लगाया जाता है जो अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है। क्या फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा? पाई बराबर 3.14
तो एक चार्ट लेना है। तो लिखेंगे माना कि बगीचे का त्रिज्या बराबर आर है। तो प्रश्नानुसार हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बराबर 314 मीटर। 314 मीटर इसमें दिया है, 314 मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 314 मीटर स्क्वायर। अब हल करेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर है, तो पाई का मान लिखेंगे 3, या पाई का मान 3.14 गुने आर स्क्वायर बराबर 314। फिर लिखेंगे या, अब आर इधर आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 314, यहाँ गुना है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 314 बट्टा, अब ये 314 3.14 लिखना है, तो दशमलव हटा लेते हैं ताकि काटने में सुविधा हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3 सॉरी दशमलव हटाना है, 314। अब दशमलव के बदला ऊपर लिखेंगे 1, और दशमलव के बाद एक 2 अंक है तो इस पर 2। अब 314 से 314 को काट देंगे, एक बार में कट गया, बच गया अब 100। तो यहाँ हो गया बराबर या आर स्क्वायर बराबर 100। अब यहाँ देखिए आर स्क्वायर है, तो यहाँ 100 का आर बराबर कर देंगे, या आर बराबर हो जाएगा, ये इसके अंदर आ गया 100। अब इसको जब तोड़ेंगे तो 10 गुने 10 होगा, तो बराबर, सॉरी यहाँ लिखते हैं आर बराबर 10 cm। यहाँ तो मीटर में था, क्या सीएम नहीं था प्रश्न में, मीटर है, तो यहाँ 10 मीटर हो गया। अब लिखेंगे फव्वारे द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल की त्रिज्या से बगीचे की त्रिज्या कम है, इसलिए फव्वारा पूरे बगीचे में छिड़काव कर सकेगा। प्रश्न अब है 15 में देखिए आकृति में अंतः और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। आकृति में कह रहा है अंतः और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए, या अंदर जो है इसका परिधि ज्ञात करना है और ये बाहर का परिधि ज्ञात करना है। अब इसमें बाहरी त्रिज्या 19 मीटर है, तो बाहरी त्रिज्या ये जो है बाहर का, ये तो इसका त्रिज्या 19 मीटर, तो बाहरी त्रिज्या बराबर लिखेंगे 19 मीटर। भीतरी त्रिज्या है, ये है अंदर वाला है, तो लिखेंगे 19 माइनस 10 मीटर बराबर, तो 19 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 9 मीटर। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे भीतरी वृत्त की परिधि। तो भीतरी वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, तो बराबर हो जाएगा 2 गुने पाई का मान 3.14 लेना है, ये 3.14 गुने भीतरी का ये है 9, तो यहाँ हो जाएगा 9 बराबर। अब गुना करेंगे, जगह कम है, चलिए बराबर यहाँ गुना करके लिख देते हैं। तो इसका गुना करने पर आया है 56.52 मीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे बाहरी वृत्त की परिधि,
तो बाहरी वृत्त की परिधि, तो फिर परिधि निकालना है तो वही हो जाएगा 2πr, फिर बराबर 2 गुने पाई का मान 3.14 गुने, और इसका मान लेना है आर का 19 मीटर। बाहरी त्रिज्या यही है तो यहाँ हो जाएगा 19। अब इसमें इसको गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 100, गुना करने पर आ रहा है 119.32 मीटर आंसर। तो एक आंसर यहाँ निकल गया ये वाला, और एक आंसर ये वाला। ये दो आंसर, एक भीतरी वृत्त की परिधि इतना और बाहरी वृत्त की परिधि इतना, तो यही दो आंसर इसका हो गया। प्रश्न 16, 28 cm त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घुमाना पड़ेगा। यहाँ पाई बराबर 22/7 लीजिए। यहाँ लिखेंगे पहिए का त्रिज्या बराबर 28 cm है तो 28 cm। अब हो जाएगा पहिए का परिधि बराबर, तो परिधि 2πr होता है, 2πr, 2 गुने पाई का मान 22/7 बोल रहा है लेने के लिए, तो 22/7 गुने आर का 28, 7 चौक 28 कट गया। अब गुना करेंगे, 2 गुने 22 गुने 4, तो गुना करेंगे तो आ जाएगा 176 cm। तो अब लिखेंगे 176 cm, 176 cm की दूरी तय करता है एक चक्कर में। तो अब एक cm की दूरी तय करता है 1/176 चक्कर में। तो यहाँ कह रहा है अब 352 मीटर है, तो 352 मीटर में 352 मीटर है तो इसको cm में लाना होगा। तो cm में जब लाते हैं तो मीटर को cm में लाएंगे तो 100 का गुना हो जाता है। चलिए यहाँ लिख देते हैं 352 में 100 का गुना हो जाएगा, तो 2 जीरो इस पर आ जाएगा, तो अब ये cm हो गया। ऐसे 352 मीटर है पर इसको हम cm में लाए हैं क्योंकि ये cm में है, तो इसको cm में बदलने के लिए 100 का 352 में 100 का गुना किए, तो 352 पर 2 जीरो आ गया, गुना करने पर की दूरी तय करता है, तो यहाँ हो जाएगा 1/176 गुने 352 पर 2 जीरो। अब इसको काटेंगे, 176 से इसको भाग देंगे तो 176 दूना 352, 2 और 2 जीरो 200, तो 200 इसका क्या आ जाएगा, cm में आंसर आ जाएगा। सॉरी 200 चक्कर लगाता है तो बराबर हो गया 200 बार चक्कर, 200 बार चक्कर लगा, यही इसका आंसर 200 बार लिखेंगे। प्रश्न 17 है, एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 cm है। मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। पाई बराबर 3.14 लीजिए।
तो लिख मिनट की सुई की लंबाई 15 cm है, तो यही इसका त्रिज्या हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिज्या बराबर 15 cm। तो अब लिखेंगे इसका परिधि, दूरी निकालना है कितनी दूरी तय करती है, तो परिधि बराबर का फॉर्मूला लिखेंगे 2πr, तो बराबर हो जाएगा 2 × 3.14 गुने त्रिज्या 15 है, तो यहाँ लिखेंगे 15 बराबर। अब ये गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 94.20। एक 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए हैं, तो इतना cm ये हो गया। तो लिखेंगे मिनट की सुई, अतः मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में 94.2 cm, यहाँ 0 है तो 2 भी चलेगा, 94.2 cm की दूरी तय करती है।